नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जी लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जनपद के जो है ये छताई में आए हुए हैं। आपको बता दें यहाँ जो है कार्यशाला आयोजन कबीर पद चिन्ह अधिकार बोध न की विरोध कबीर दिशा परिषद 15 अगस्त 2025 भारत आजाद दिवस के अवसर पर नागरिक प्रशिक्षण पाठशाला के आयोजन पर डॉक्टर एसके सिंह को एक साहित्य संकलन द्वारा सम्मानित के संदर्भ में विषय शहीद भगत सिंह का मतलब। अब ये हम बात जानेंगे कि यह प्रोग्राम किस लिए रखा गया है और यह प्रोग्राम रखने का क्या मकसद है। और आप देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो है ये आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो है इनके याद अभी भी दुनिया में जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। तो आइए हम जानेंगे। तो बैठा तो दिया गया था, लेकिन किस तरह की आप आइएगा। सर शुभ नाम बताओ। नाम मेरा अजीज अहमद, डॉक्टर अजीज अहमद। मैं पेशे से फिजिशियन, जी सर। मेडिसिन के सिलसिले में मैं दवाएं एक्सपर्ट वो अपनी ओपिनियन देता हूं। और जो लोग हमारे पास आते हैं इस जरूरत के लिए कि उनको क्या परेशानी है, उनको उसी हिसाब से एडवाइस करता हूँ। जी, तो सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो है यह कार्यक्रम रखने का मेन मोटो क्या है? दरअसल बहुत दिनों से मेरा वादा था पासवान जी से कि मैं उनके यहाँ आऊंगा, उनके इलाके में बैठूंगा, लोगों से मिलूंगा। तो आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हुआ था और मैंने यहाँ आकर के बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और बड़ी खुशी हुई कि इस इलाकों में लोग जागरूक हैं और देख रहे हैं क्या हो रहा है। और हमें भी इस बात की खुशी है कि लोगों से मुलाकात करने के बाद, उनकी परेशानियों को जानने के बाद हम अपने तरफ से जो कुछ हो सकता है वो उनकी मदद करेंगे। सर एक बात और बताएं, जैसे यह जो है 15 अगस्त के दिन ही क्यों प्रोग्राम रखा? 15 अगस्त का दिन स्पेशल डे होता है। आज के दिन लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और 15 अगस्त में जो लोग आए हैं, बैठे हुए हैं, वो यहाँ के हालात से वाकिफ हैं। हम भी आकर के यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके हालात को देखते हैं और उसको समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो कुछ हम यहाँ या अपने यहाँ क्लिनिक पे कर सकते हो करें। क्या सर जो है दवाएं फ्री हो? दवाएं फ्री रहती है? नहीं, फ्री हमारे यहाँ दवाएं तो फ्री जो हो सकती है वो फ्री की जाती हैं, लेकिन दवा फ्री देने से पर्पस सर्व नहीं होता है जब तक कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल न की जाए, और वही जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि उनको एग्जामिन करना, उनकी जांच करवाना और प्रॉपर उनकी दवा लिखना, यही उनकी जरूरत है। तो सर ये मेन बोर्ड पर कुछ और लिखा गया है। क्या लिखा है? कार्यशाला का आयोजन कबीर पद चिन्ह अधिकार बोर्ड विरोध कबीर दिशा परिषद। नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जब आएंगे और लोगों से मिलेंगे और लोगों को देखेंगे तो उनकी परेशानियां होंगी, वो पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, बीमारियों का जिक्र करते हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई है। मैं मेडिसिन में एक्सपर्ट हूँ, मेरे बगल में डॉक्टर एसके सिंह साहब बैठे हुए हैं, वो ऑर्थोपेडिक्स के हैं, कौशिक साहब हैं, जॉइंट उसके हैं। तो ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों को ये अंदाजा होता है कि यहाँ किस टाइप के लोग हैं और क्या उनको बीमारियां हैं। यानी कि यहाँ जो है पेशेंट से मिलने का एक जो है बहुत अच्छा समय, बहुत टाइम, और पता भी चलता है कि पेशेंट जो है वो किस टाइप का है। धन्यवाद सर। शुभ नाम क्या जानना चाहते हैं? शुभ नाम बताएं। डॉक्टर कौशिक, एससी कौशिक। जैसे ये प्रोग्राम जो है पर्सनल मुद्दे के लिए रखा गया है या जो हम पेशेंट के तौर पे रखा गया है, किसी पेशेंट को देखने या नहीं? यह तो एक संगोष्ठी रखी थी इंद्रदेव पासवान जी ने, हम लोगों को आमंत्रित किया था और जीवन के उत्तरार्ध में है
तो अपनी जो भी बात उनको कहनी थी, जो भी विचारधारा था, जो भी उनका पंथ था, हर चीज़ के बारे में उन्होंने एक अपनी बात कहने का प्रयास किया है। तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके बुलावे पे आए थे। किस विभाग को है सर? मैं अस्थि रोग विभाग का डॉक्टर हूँ, हड्डी रोग विभाग का डॉक्टर हूँ। क्या है सर? सिविल लाइंस में मेरा अस्पताल है, बुद्धा हॉस्पिटल। सर शुभ नाम? डॉक्टर SK सिंह। क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम रखा गया था, इसलिए रखा गया था, ये कार्यक्रम रखने का मेन उद्देश्य क्या है? एक कार्यक्रम रखने का इंद्रदेव पासवान जी का कई उद्देश्य था। एक तो जैसा डॉक्टर कौशिक ने बताया कि अपने जीवन के उत्तरार्थ में है, तो अपनी जो भी भावनाएं हैं वो प्रकट करना चाहते थे। तो भगत सिंह से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बताया। कबीर पंथ का जैसा आपने बताया, बोर्ड पे कबीर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कबीर की भी बात की। कलाम जी की तस्वीर लगी है, उनसे भी वो प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने उसकी तस्वीर लगाई। और जितने लोग उनको जीवन में मदद की है, उनको कृतज्ञता उनको भी जतानी थी। तो ये सबसे वो एक मिला जुला प्रोग्राम रखे थे, इसीलिए कई चीजें इसमें शामिल है। सर शुभ नाम बताइए। डॉक्टर रामेश सिंह यादव। तो यहाँ तमाम लोग मौजूद रहे, कहीं न कहीं जो है डॉक्टर साहब के द्वारा जो है उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है, तभी तो जो है कितना लोग मौजूद रहे। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब के द्वारा लाभ प्राप्त हुआ है, सभी डॉक्टरों के द्वारा लाभ प्राप्त होता है लोगों को। और जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत गरीब मरीजों का इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, और हम लोग भी मेडिकल कॉलेज में एक चीज़ और बता दें कि मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ना रहे तो बहुत जो गरीब तबके के लोग हैं उनका इलाज न हो पाए, और इलाज के अभाव में जो है उनकी मतलब हालत खराब हो सकती है। तो जैसे जो प्राइवेट कुछ अस्पताल कुछ और बाकी सरकारी अस्पताल गरीब मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे गरीब मरीज इसमें से लाभान्वित हुए हैं जो डॉक्टर साहब को सुनने आए थे। और हम लोग भी सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं कि गरीब मरीजों का इलाज हो सके। तो आपने देखा जो है यहाँ एक आयोजन किया गया था, जो है डॉक्टर साहब अपने लोगों से मिलने आए हुए थे, और तमाम लोगों ने जो है डॉक्टर साहब के द्वारा जो है समझ लीजिए कि जो है उनको राहत मिली है, और काफ़ी जो है यहाँ आनंदमय माहौल रहा। आप देख सकते हैं गीत संगीत के साथ साथ जो है, और डॉक्टर साहब को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ सम्मानित भी किया गया। यहाँ मौजूद पासवान जी और मेरे साथ आए हुए डॉक्टर साहिबान, दोस्तों और अजमेरों, ये बड़े खुशकिस्मती की बात होती है कि आप जिस इलाके में जाएं वहाँ के लोगों को सुनें, वहाँ के लोगों से मिलें, उससे बातचीत करें और अपने दिन का हाल को बताएं। दोस्तों, ये सही है कि तकरीबन 30-40 साल पहले मैं गोरखपुर में आया, और जब मैं आया तो मुझे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था सदर अस्पताल। जब वहाँ गया तो वहाँ लोगों से मुलाकात हुई। तो होता ये है कि आदमी नया नया जब कहीं पहुँचता है तो वहाँ मौजूद जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, पहले से वहाँ मौजूद रहते हैं, और नए आए हुए मेहमान को परखते और देखते। मेरा ये वही वक्त था जब मुझे लोग परखना और देखना चाहिए। मैं भी चाहता था कि जो हालात हैं उससे अपने आप को रूबरू करूँ, अस्पताल में मौजूद मरीजों से मिलूँ और लोगों को देखूँ कि उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये हकीकत कि इंसान अगर मरीजों से मिले देखे। तो अटेंडेंट था, उसको मुश्किल मैं एक स्लिप दे पाया कि अपना नाम लिख के कि तृतीय वर्ष का मेडिकल MBBS का विद्यार्थी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज का। भाई साहब तुरंत बुलाया गया, कहा गया कहिए हजरत कैसे आए हो, और बड़ा मतलब मैं जो जोश और जिंदा दिली
हमने सर में देखी वो आज तक वैसे ही है, वो आज तक वैसे ही है। इनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। इंसानियत का जज्बा सीखा, समाज में रहना सीखा, कैसे किसी की मदद की जाती है वो सीखा। तो डॉक्टर अजीत साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु, हमारे कंप्यूटर जो भी मान लीजिए, लेकिन हम लोगों ने सीखा इनसे बहुत, हमारे दिल में बहुत सम्मान है इनके लिए। बाकी आज हम लोग सन 91 में मैं आया गोरखपुर, तब से मैं इस चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ। बहुत सारे लोगों का इलाज किया, डॉक्टर अजीत साहब हैं, डॉक्टर एस के सिंह साहब हैं, लेकिन जो सम्मान आज हमें इंद्रदेव पासवान जी ने यहाँ बुलाकर इतने लोगों के बीच में दिया, इलाज तो बहुत लोगों का किया, कोशिश करते हैं हम लोग सबका भला करें, उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं इंद्रदेव पासवान जी के। और आज 15 अगस्त का दिन है, आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अगर उनकी तस्वीर लगी है, इतने अल्प आयु में शायद ही कोई व्यक्ति देश के लिए अपना जीवन दान, अपना मतलब शरीर न्यौछावर किया होगा, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं होती है, लिखा-पढ़ी में नहीं होती है। हमने एक किताब पढ़ी थी मैक्सिम गोर्की की, उनका हीरो जो था रूस का, उसने न्यायालय में खड़ा होकर कहा था कि यह जो न्याय का आप नाटक कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए, मुझे आपको देख करके दया है। वो आज भी मुझे लगता है कि जिस समय फांसी की सजा कागज के आवाज़ वाले वक्त के लिए, जिससे किसी को चोट नहीं लगी, आदमी को फांसी दी गई, इससे शर्मनाक और इससे गिरा हुआ न्याय आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा। आवाज़ से कर गए लोग। मात्र डॉक्टर अजीत साहब को जयराम यादव की निवेदन है कि डॉक्टर एस के साहब को सम्मानित करें। यह सम्मानित प्रधान जिला पंचायत और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। इनके हाथों से डॉक्टर एस के सिंह को भैया ताकिएगा, भैया आप सब लोगों का सौभाग्य है। और देखते रहें एसके न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।